देखिए किस तरह से जान हथेली पर रखकर ये यहाँ पार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ मौजूद लोगों द्वारा उन्हें रोका गया है, बावजूद इन्होंने कुछ नहीं माना और खतरों के खिलाड़ी बनते हुए ये सफलतापूर्वक यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन इतने जज्बात के साथ और इतने जोश के साथ हर लोग यहाँ से निकल जाएंगे, यह सोचना भी संभव नहीं है। नमस्कार, मीडिया लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है और अभी हमारी मौजूदगी मधवापुर प्रखंड के उस तटीय हिस्से में है जिस तटीय हिस्से की सुधि कोई नहीं लेना चाहता है। अब यह बात मैंने यहाँ इसलिए की है क्योंकि जिस तरह की यहाँ की स्थिति है और भौगोलिक दशा की अगर बात करें तो पिरोखर पंचायत मधवापुर प्रखंड के उस हिस्से में अवस्थित है जहाँ से सीतामढ़ी का जो है सीमावर्ती इलाका शुरू हो जाता है और यहाँ लगातार उपेक्षाओं का शिकार है यह पंचायत। अब यहाँ के लोगों के समक्ष यह समस्या आ जाती है कि इन्हें कोई भी काम करना हो तो सीतामढ़ी जिले का चौरौद प्रखंड पार करते हुए फिर ये लोग जो है मधवापुर पहुँचते हैं, फिर वहाँ जा कर के उनका काम होता है। फिल वक्त हमारी मौजूदगी यहाँ है इस विभत्सकारी दृश्य को दिखाने के लिए, जिसको देख करके आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरह के हालात यहाँ अभी उत्पन्न होने वाला है। पिरोखर पंचायत के इस हिस्से में यहाँ अभी नेशनल हाईवे का जो काम चल रहा है उसका पुल निर्माण किया जा रहा है। यह पुल की बात बता दें, यह रातों मरहा नदी का संगम है। यह नदी जो है इस इलाके में कब इसमें पानी आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं रहता है और अभी मानसून के चढ़ने के साथ ही पिरोखर पंचायत के तमाम जो रहने वाले बाशिंदे हैं उनकी रातों की नींद गायब हो चुकी है। अब उसके पीछे वजह यह है कि जैसे ही इस नदी में पानी बढ़ेगा फिर यह पानी उफन कर यहाँ से इस मार्ग को बाधित करेगा। उसके बाद पिरोखर पंचायत के पिरोखर, सुजातपुर और एकारी इन गांवों के लोग मधवापुर प्रखंड मुख्यालय तक कैसे पहुँच पाएंगे। बगल में सीतामढ़ी का जो पुपरी बाजार है, जहाँ प्रमुख बाजार है इस इलाके का, पुपरी से भी ये लोग कट जाएंगे। और इन सब के बावजूद इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रखंड प्रशासन और जिला प्रशासन की जो चुप्पी है, लगातार जो अनदेखी की जा रही है, उस अनदेखी को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं ग्रामीण वो किस तरह से इसको पार कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि इस तरह के हालात रहे तो आधे घंटे या 1 घंटे के बाद इधर से आना जाना किसी का संभव हो पाएगा, क्योंकि पानी जो है अब डाइवर्सन पर पूरी तरीके से आच्छादित हो रहा है धीरे धीरे। और जिस गति से पानी आ रहा है उधर उस साइड से भी और इस साइड से भी, उसको देखकर यही लगता है कि कुछ ही देर में यहाँ से आवागमन बाधित हो जाएगा। देखिए किस तरह से जान हथेली पर रखकर ये यहाँ पार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ मौजूद लोगों द्वारा उन्हें रोका गया है, बावजूद इन्होंने कुछ नहीं माना और खतरों के खिलाड़ी बनते हुए ये सफलतापूर्वक यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन इतने जज्बात के साथ और इतने जोश के साथ हर लोग यहाँ से निकल जाएंगे, यह सोचना भी संभव नहीं है। अब यहाँ इस तरह की हालात क्यों हुई है, इसके पीछे कारणों के पीछे अगर चलते हैं तो मैं बता दूं कि यहाँ इसी नदी पर, इससे थोड़ा सा आगे हिस्से में जा कर के स्टेट हाईवे का जो पथ है उस पथ पर एक पुल हुआ करता था। यहाँ जब इस नेशनल हाईवे के पुल का निर्माण शुरू कराया गया तो आनन फानन में वहाँ का भी पुल तोड़ दिया गया। तो यहाँ उस समय में, उस वक्त में यहाँ के स्थानीय लोगों की यह राय थी कि उस पुल को तब तक नहीं तोड़ा जाए जब तक कि नया पुल निर्माण नहीं हो जाता है। लेकिन यहाँ नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, उधर स्टेट हाईवे वालों ने भी उस पुल को तोड़ दिया और उसके बाद इस तरह की समस्या आ गई है कि अब इस नदी को ही पार करने का कोई विकल्प यहाँ के बाशिंदों के लिए नहीं बचा हुआ है। वो जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह के हालात हैं। पानी का दबाव जैसे ही बढ़ेगा तो फिर आगे का जो डाइवर्सन है वहाँ दिखाइए आप, अभी एक बस वहाँ से गुजर रही है और आगे चल करके कितने खतरनाक हालात वहाँ पे होने जा रहे हैं इसकी सिर्फ परिकल्पना की जा सकती है। लेकिन तमाम प्रशासनिक दावे यहाँ धराशायी होते हुए मधवापुर प्रखंड के इस सीमावर्ती हिस्से में पिरोखर पंचायत में, जहां इन 3 गांवों के लोगों के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या यह आ गई है कि इस बरसात में जैसे ही मानसून चढ़ा है, अभी भी बादल छाए हुए हैं, अगर घनघोर वर्षा होती है घंटे भर के लिए भी तो फिर यहां से इन लोगों का सड़क संपर्क पूरी तरीके से बाधित हो जाएगा, जिसके बाद ये लोग ना अस्पताल जाने के काबिल रहेंगे, ना ही दैनिक उपभोग्य सामग्रियों के लिए किसी बाजार का रुख कर सकते हैं। तो ये ना चरौद की तरफ जा सकेंगे, ना पुपरी की तरफ जा सकेंगे, मधवापुर प्रखंड मुख्यालय तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। हम बात करेंगे यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से कि किस तरह की समस्याओं से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। नाम बताएंगे अपना? रवि कुमार दुबे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मधुबनी जिला के प्रवक्ता जी। यहाँ इस जगह पर अब तो ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप लोगों का सड़क संपर्क पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। क्या वजह मानते हैं, कहाँ अनदेखी की जा रही है आप लोगों की? अनदेखी वही की जा रही कि बार बार इस विषय को हमने ऊपर रखा, ऊपर लेवल पे विधायक के पास रखा, सांसद के पास रखा, सबके पास रखा,
लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी उसके बाद से रोड की काम शुरू हुई, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी ये आ गई कि जब एक और ब्रिज की काम हाईवे वाली हो रही थी तो दूसरे तरफ गांव से जो ब्रिज थी वो ब्रिज को तोड़ना नहीं चाहिए था, और दोनों ब्रिज के काम हो रही है। आज जो पानी की अवस्था होगी, अभी इतना पानी है, कल से इस गांव में ऐसे होने वाले कि कोई इस पार से उस पार नहीं जा सकता। अगर कोई इमरजेंसी अगर हॉस्पिटल जाना पड़ा तो हॉस्पिटल जाने में भी मुश्किल है यहाँ से। मतलब दोनों जगह से संपर्क बाधित हो रहा है। जी जी। अगर बारिश और तगड़ी हो गई है, और तगड़ी अगर बारिश हुई तो हर चीज़, लोग ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल स्टूडेंट स्कूल भी नहीं जा पाएंगे, पूरी तरीके से देश दुनिया से कट पूरे जाएगा। ठप हो जाएंगे सब चीज़। क्या मतलब आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और राज्य से लेकर के केंद्र तक सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन हालातों में इस तरह का परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं उदासीनता जो है वो स्पष्ट झलक रही है कि यहाँ के लोगों के लिए कोई उस तरह से उन्मुख नहीं है। मानते हैं इस बात को? मानने की ये बात नहीं। आज जो काम हो रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में ही ये काम हो रही है। पास है कि सांसद महोदय अपने पहल करेंगे। और आज इस तरह की जो यहाँ स्थिति है उस स्थिति को और उस हालात का जायजा लेने के लिए मधवापुर प्रखंड के नवनिर्वाचित उप प्रमुख दीपक कुमार सिंह भी यहाँ पहुँचे हैं। दीपक जी, क्या लगता है यहाँ के लोग तो अब देश दुनिया से कटने जा रहे हैं? हाँ, वो तो लग रहा है। सबसे पहले मीडिया लाइव में आपका स्वागत है और तमाम ग्रामवासियों को हम कहना चाहेंगे कि अभी जो बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, आपदा की इस घड़ी में जो जन समस्या है ये बहुत भारी है। अभी यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी है पुपड़ी, जो पुपड़ी से संपर्क टूट गया है। मधवापुर प्रखंड का एक एकारी, पिरौखर, सियादपुर जो है, ये गांव जो आप दिखाए हैं, आगे अवगत कराए हम लोगों को कि यहाँ सामने में है। जनता भी देख रही है इस चीज़ को और समझ रही है, क्योंकि यहाँ से जो है मधवापुर प्रखंड के बाद जो है सो आते पिरौखर के बाद आना जाना किसी तरह की अगर इमरजेंसी होगी अब तो यहाँ बहुत दिक्कत हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है प्रसव के लिए जो यहाँ से महिलाओं को अब ले जाना होगा। बीमारी कोई होती है, सरकार की जो गाइडलाइन है अपने पीएचसी में, और वो मधवापुर जो पीएचसी है वहाँ जाना मुश्किल हो गया है, न एक गाड़ी जा पाएगी। क्या लगता है ये जो अभी समस्या उत्पन्न हुई है, ऐसा तो नहीं है कि मानसून अभी आया है, आजकल में आया है, इसकी चर्चाएं पहले से भी हो रही थी और तमाम तरह की प्रशासनिक कवायद इस तरह की बातें की जाती हैं कि इस तरह से फलाना तरीके से तैयार किया जा रहा है, बाढ़, संभावित बाढ़ के मद्देनजर या किसी बाढ़ को देखते हुए आपदा से पहले उसका प्रबंधन किया जाता है। क्या लगता है कि मधवापुर प्रखंड इसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है? हाँ, इसके कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। मधवापुर प्रखंड इसमें बहुत पीछे है, क्योंकि अंचल में भी अंचलाधिकारी जी आए हैं, उनसे को भी हम अवगत कराए हैं, और जो पहले राम कुमार पासवान जी हमारे अंचल अधिकारी थे उनको भी हम कॉल पे बात किए हैं, फ़ोन करके उनको भी हम अवगत कराए हैं, क्योंकि वो भी पुपड़ी में है। वहाँ से भी जो चरौत प्रखंड का है वो चरौत प्रखंड का संपर्क टूट जाएगा, और यह जो मुख्य सड़कें हैं इससे बहुत तरह की कठिनाई होगी। व्यापार के लिए लोग जो है सो मधवापुर से चल के पुपड़ी मार्केटिंग करते हैं कि शादी विवाह का अब जो समय आने वाला है उसमें भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा लोगों को। अच्छा, आप यहाँ आज आए हैं तो यहाँ के स्थानीय लोगों की उम्मीदें बंध गई होंगी आपसे। क्या पहल करने जा रहे हैं आप इस मामले में? हम वैसे कल डीएम साहब से मिलने हम लोग जा रहे हैं, बीडीओ साहब से बातचीत किए हैं, अनुमंडल में जो है सो मैडम से बात किए हैं, एसडीएम मैम से, और वहाँ हम उनसे मिलने के बाद अवगत करा दिए हैं। उसके बाद फिर जो है सो हम सांसद महोदय जी को फ़ोन किए हैं, वो दिल्ली में हैं, जानकारी मिली है, फ़ोन पे बातचीत हुई है। वो बोले हैं कि जितना जल्दी हो सके उस पर जो व्यवस्था होगी आने जाने के लिए वो सुविधा करा रहे हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि जितनी बातें आपने कही हैं उन बातों का पटल पर जो है ये बातें देखने को यहाँ के लोगों को नसीब होगी, तभी यहाँ के लोगों की जान बच सकती है। फिलवक्त यहाँ की जो स्थिति है आप देख ही पा रहे हैं, मेरे पीछे दिख ही रहा होगा, निर्माणाधीन पुल के कारण और यूँ कहें कि संवेदकों की लापरवाही के कारण, क्योंकि एक संवेदक को यह पता होता है कि दूसरा पुल अगर बाधित कर दिया जाता है तो फिर यहाँ के बासिंदों के साथ किस तरह की समस्या उत्पन्न होने वाली है। लेकिन इन सब बातों को गौन करके, और एक कारण यह भी है, थोड़ा सा जूम करके दिखाइएगा, नदी के किनारे जो भयंकर पैमाने पर बेरोक टोक धड़ल्ले से कटाव का कार्य किया जाता है हमारे प्रखंड क्षेत्र में, कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां नदी के किनारे मिट्टी का एकदम गलत तरीके से नियमों को ताक पर रखकर कटाव नहीं किया जाता हो। इसकी वानगी अभी आप लोग कैमरा के माध्यम से देख रहे हैं। देखिए कितनी बुरी तरीके से काटा गया है। अब
ऐसे में अगर नदी का पानी उफनता है तो फिर आबादी में कैसे नहीं घुसेगा, क्योंकि आप तो उसे घुसने का रास्ता दे रहे हैं और वहाँ लापरवाही करते हैं प्रशासन, जो तमाम शिकायतों के बावजूद उस स्तर की पहल नहीं कर पाते हैं। हालांकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि कार्रवाई होती है, अभी हाल ही में अकरार घाट में कार्रवाई की गई है, लेकिन उस तरह की बंदिश जो लगानी चाहिए मिट्टी के कटाव पर वो नहीं लग पाती है, जिसके कारण आज स्थिति इस तरह से भयावह बनती जा रही है। हम लोग अभी दूसरे पुल का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के एक नौजवान सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विक्की दुबे इनका नाम है, चिर परिचित है, मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के लोग बेहतर तरीके से इन्हें जानते हैं, लगातार सामाजिक मुद्दों पर मुखर होकर अपनी आवाज़ रखते हैं। विक्की जी, क्या लगता है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपको प्रखंड मुख्यालय से हमारे गांव तक आने के लिए। देखिए, ये जो अभी आप हमारे पीछे जल स्तर देख रहे हैं, ये बाढ़ के समय का इस नदी का सबसे कम जल स्तर है। अभी समझिए हम लोग प्राइमरी स्तर पे हैं और अभी ये हाल है कि पिछला वाला डाइवर्सन डूब चुका है और दूसरा डाइवर्सन उस स्थिति में, देखिए, मिट्टी डालकर इसको थोड़ा बहुत पैचिंग करके ठीक ठाक रखा गया है। अगर इस पे हम लोग समय से पहले नहीं सचेते, विभाग नहीं सचेता, तो हम लोग का जो संपर्क है, जो आवागमन का जो माध्यम है, वो बाधित हो जाएगा। इसको लेकर हम लोग सुबह सुबह प्रखंड मुख्यालय गए थे और लगातार लोगों का आना जाना यहाँ जारी है। हम लोग सुन ही रहे हैं ग्रामीणों का, ये हमारे डीलर साहब। अच्छा, क्या लगता है कि मतलब आप लोगों के इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? उसे नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया जा रहा है। हाँ, तो गार्ड को व्यवस्था करना चाहिए तोड़ने से पहले कि कैसे। अच्छा, अगर यह यहाँ से आवागमन बाधित होता है तो फिर आप लोगों के समक्ष क्या क्या समस्याएं हो जाएंगी? आवागमन जब ये सुविधा बंद होगा तो बहुत समस्या है। हॉस्पिटल, हाँ, बहुत समस्या है। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार तो यही है कि उस पुल को जब निर्माण उस पुल का कराया जा रहा था तो इसको पहले नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, तो उस टाइम में जब तोड़ा जा रहा था आप लोगों ने इसका विरोध किया था? कोई नहीं किया। नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि इसको भी तोड़ दिया गया। हाँ, तो कहीं ना कहीं यह मानते हैं कि जनता भी अपनी बातों को उस स्तर से नहीं तो बोल रहा था लेकिन जल्दी ये काम कर देंगे। अच्छा, ये दावा किया जा रहा है। तो देख सकते हैं इस तरह के हालात में कि यहाँ लगातार दावे किए जा रहे थे कि बहुत जल्दी इस पुल का निर्माण कर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा काम को, तो उस आस में इन लोगों ने भी कोई उस तरह की पहल नहीं की, लेकिन नतीजा आपके सामने। हाँ विक्की जी, क्या कह रहे थे आप? तो मेरा ये कहना है कि इस पर अगर अब हमें प्राइमरी रूप से यहाँ क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें नाव चाहिए, और नाव एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये लंबा ड्यूरेशन है। जैसे पानी आएगा 4-5 दिन रुकेगा, फिर जल स्तर कम हो जाएगा, फिर पानी आएगा, फिर 4-5 दिन रुकेगा, इस तरीके से ये लगातार बाढ़ के समय में वेरिएशन होता रहेगा। अब हमें चाहिए कि पिछले लगभग 2003 में जब यहाँ पे पुल नहीं था, नाव से आवागमन होने की स्थिति में नाव का ये डूब गई थी यहाँ पर और लगभग 22-23 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे। तो हमारा कहना है कि प्रशासन को इस चीज़ पे एक्टिव ही नहीं है, विभाग की पूरी लापरवाही है। हम फ़ोन भी किए थे तो सीतामढ़ी का सड़क है, सीतामढ़ी का पुल है, सीतामढ़ी में जाने दीजिए, उस टाइम हम लगातार सबसे संपर्क कर रहे थे। अब हमारा कहना है कि आप यहाँ पर पीपा पुल दें, कम से कम अच्छा मोटर बोट दें और विभाग के लोग इस चीज़ की निगरानी करें, और इस चीज़ के लिए ही यही हमारा मांग है। और लगातार बातचीत हुई है, सीओ साहब से भी बातचीत हुई है, वीडियो से भी बातचीत हुई है। वो बोले हैं कि कल हम स्थल का दौरा करेंगे और इसके बाद फिर इस पे आगे की कार्रवाई होगी। तो हम लोग प्रखंड मुख्यालय गए हुए थे आज 4-5 लोग अपने साथ, और कल हम लोग अनुमंडल और जिला दोनों जगह जाने का काम करेंगे। और बहुत बहुत आभार आपको आने के लिए, धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। और इस बाबत यहाँ हमें इस जगह जो पुल का निर्माण हो रहा है उसके प्रतिनिधि हैं। क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार पति है। क्या मतलब आप लोग कब तक तैयार कर पाइएगा इस पुल को? बहुत ज़्यादा, ये बैठने के बाद 1 साल के अंदर में हो जाएगा। तो लगभग कब तक उम्मीद कर सकते हैं यहाँ के लोग? ये अगला बरसात से पहले हो जाएगा। अगला बरसात से पहले? हाँ। तब तक यहाँ डाइवर्सन से ही काम चलाया जाएगा? डाइवर्सन दोबारा ही बन सकता है। अच्छा, अगर ये टूटेगा तो फिर दोबारा? हाँ, दोबारा बनेगा। लेकिन यहाँ के लोग ठोस व्यवस्था के किसी तरीके की तलाश में है कि मान लीजिए इस तरह से पाइप वगैरह डाल करके इस तरह से कुछ ठोस काम हो। हाँ, हो जाएगा। यहाँ के लोगों का संपर्क ना टूटे। ना, हो जाएगा, उसका लगा हुआ है। हाँ, जो हालात है ये स्पष्ट आपको दिख रहा होगा। सामने जो एक नेशनल हाईवे का पुल बन रहा है वहाँ भी उसी तरह के हालात है, डाइवर्सन पे पानी चल रहा है। यहाँ इस स्टेट हाईवे पे जो पुल बन रहा है उस पे डाइवर्सन पे पानी हालांकि नहीं चल रहा है, लेकिन उम्मीद ऐसी की जा रही है कि लगातार बारिश का जोर रहा, पानी आया, दबाव बना, तो फिर यह डाइवर्सन भी टूट जाएगा और उसके बाद यहाँ से सड़क संपर्क बिल्कुल तरीके से इस पिरोखर पंचायत के तीनों गाँवों का, सुजातपुर, एकारी और पिरोखर का, टूट जाएगा देश और दुनिया से। तो इसी उम्मीद के साथ कि प्रशासन इस मुद्दे पर संज्ञान लेकर जितनी जल्दी हो सके आपातकालीन परिस्थिति मानते हुए इस दिशा में पहल करने का प्रयास करेंगे। मीडिया लाइव न्यूज़ के लिए अगली कड़ी में मिलते हैं किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मैं निखिल आप तमाम दर्शकों से विदा चाहता हूं। धन्यवाद।